नमस्ते बिहार और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। लोक आस्था के महापर्व का आज दूसरा दिन है। इसे खरना कहते हैं। खरना का महाप्रसाद ग्रहण करने के साथ ही छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाएगा। कल अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, जबकि परसों उदगामी सूर्य को अर्घ्य देने के बाद पारण किया जाएगा और इसके साथ ही महापर्व संपन्न हो जाएगा। खरना को लेकर बाजारों में खासी रौनक देखने को मिल रही है। गंगा घाटों पर काफी भीड़ भी देखी जा रही है। और देखिए, आज छठ महापर्व का दूसरा दिन यानी खरना है और आज के दिन 36 घंटे का निर्जला उपवास व्रतियों का शुरू हो जाता है और आज छठी मैया की पूजा की जाती है और प्रसाद में गुड़ और मीठे की खीर बनती है। और कल ढलते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और परसों उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और इसी के साथ छठ व्रत का समापन हो जाएगा। कल नहाए खाए के साथ इस छठ महापर्व की शुरुआत हुई थी और आज इस महापर्व का दूसरा दिन यानी खरना है। सूर्यदेव की विशेष उपासना का ये पर्व माना जाता है और इसे लेकर बाजारों में भी खासी रौनक देखने को मिल रही है। छठ घाटों की साफ सफाई लगातार की जा रही है, क्योंकि कल डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और इसके लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं ताकि छठ व्रतियों को किसी भी तरह की मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़े। और आज शाम खरना की पूजा होगी। खरना के दिन छठ पूजा का प्रसाद बनाने की एक अनोखी परंपरा रहती है और खरना पूजा के बाद से ही 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होता है। कल डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और परसों उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। और आज के दिन का महत्व इसलिए है क्योंकि आज छठ पूजा का आज दूसरा दिन है। और देखिए, हमारे साथ छपरा से संतोष लाइव जुड़ चुके हैं। संतोष, देखिए, आज महापर्व का दूसरा दिन है। किस तरीके की रौनक बाजारों में आप देख पा रहे हैं और अभी आप कहां पर मौजूद हैं? घाटों पर किस तरह के इंतजामात किए गए हैं? तस्वीरें दिखाइए दर्शकों को। जी बिल्कुल, जैसे घाटों के इंतजाम के साथ साथ हम दिखाना चाहें कि बाजार जो है सज चुके हैं। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि ये खरना का बाजार है। आज लोग खरीदारी करेंगे जम करके। फल का बाजार है। आप देख सकते हैं कि सुबह से ही व्यवसायी जो है यहाँ पहुंच चुके हैं और लोग ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि खरना का दिन काफी महत्वपूर्ण होता है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं। इनसे हम बात करते हैं किस तरह से बाजार। यहाँ के वार्ड कमिश्नर है। सर जी, क्या नाम हुआ आपका? संजय प्रसाद। सर जी, बताइए कि आज कौन सा महत्वपूर्ण दिन है? आज खरना है, बहुत भारी पर्व है हम लोग का, हिंदू का सबसे भारी बाजार चल रहा है। विष्णु भाई बोलेंगे कुछ दो शब्द। विष्णु जी, किस तरह के साफ सफाई किस तरह का क्या? बहुत बढ़िया से हो रहा है साफ सफाई। नगर निगम क्या कर रहा है? क्योंकि बाजार है, ये मोना चौक बाजार है, बहुत भीड़ लगती है यहाँ। नाइट में सफाई हुआ है, अभी दिन में आएगा कर्मचारी साफ करेगा। सब सफाई पर्याप्त है पूरा। जो लोग ग्राहक आएंगे बाजार में उन्हें सहूलियतें मिलेगी, जम मिलेगी। तो बिल्कुल आप हम बताना चाहें कि बाजार पूरी तरह से तैयार है। कुछ और लोग मौजूद है हमारे पास। क्या नाम है आपका? विष्णु गुप्ता। क्या करते हैं आप? हम भी पार्षद है। आज छठ का खरना है। बाजार में किस तरह का रौनक देख रहे हैं आप लोग? क्या उम्मीद है बाजार से? बाजार से बहुत ज्यादा उम्मीद है। अभी ग्राहक चल चुके हैं और अच्छी दुकानदारी होगी, सब कुछ अच्छी दुकानदारी होगी ना। आप लोग भी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं? किस तरह का व्यवसाय है आप लोग का? हम लोग का गद्दी है। तो बिल्कुल ये लोग थोक व्यवसायी है और कहीं ना कहीं बाजार से आज उम्मीद है, जो कि कोविड काल के बाद जो छठ पहली बार हो रहा है
और कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं इस बाजार से। छठ होगा तो व्यवसायियों के घर भी रौनक आएगी। यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि सुबह से ही फल का बाजार मेरे ठीक पीछे सजा हुआ है। हालांकि दिन में ग्राहक आएंगे, अभी सुबह का समय है, व्यवसायी इंतजार करें, अपनी दुकानों को सजा रहे हैं। सजने के बाद जब दिन में यहाँ भीड़ होगी तो आप देख सकते हैं कि मौना चौक का एरिया है और काफ़ी यहाँ रौनक रहती है। दूर दूर से लोग यहाँ पे खरीदारी के लिए आते हैं। गाँव ग्रामीण इलाकों से पहुँचे, चूँकि यहाँ पे थोक और खुदरा दोनों तरह के फल मिलते हैं और छठ में फलों का काफ़ी महत्व होता है। जो खास करके सीजनल फल जो होते हैं वो यहीं पे मिलते हैं और दूर दूर से जो दुकानदार है यहाँ पहुँचते हैं दुकानदारी के लिए और खरीदार भी पहुँचते हैं। जी संतोष, देखिए बिहार में छठ महापर्व का एक अलग ही महत्व होता है, एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है। तो हम चाहेंगे कि आपके पीछे कुछ लोग नजर आ रहे हैं, आप उनसे बात कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि वो कितने उत्साहित हैं इस वक्त, क्योंकि कोरोना के बाद ये पहली बार हो रहा है कि छठ महापर्व मनाया जा रहा है, वो भी इतने बड़े स्तर पर। तो हम चाहेंगे कि आप लोगों से जानिए उनकी राय क्या है और कितने उत्साहित है वो इस महापर्व को लेकर। जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ठीक पीछे कुछ लोग हैं, ये यहाँ के वार्ड पार्षद हैं। हम बताना चाहेंगे संजय जी जो सुबह से ही लगे हुए हैं। सर जी, पिछले साल कोरोना था, छठ नहीं हो सका ठीक से नहीं हो सका, हुई पिछले साल से बहुत दिक्कत हुई जनता को। सब घर पर पर्व किया लोग। उस समय घाट सज रहा है, सामने हम लोग का घाट लगता है, बहुत बढ़िया सजावट हुआ है। लोग जाएगा धूमधाम से करने। ये पहले में और अभी में क्या अंतर है? जब लोग घाट पर आ जाएंगे तो किस बहुत अंतर है, पहले से तो बहुत अंतर है। सभी चीज का भी साधन है। तैयारी की गई है घाट पर? घाट पर बहुत बढ़िया सुविधा की गई है। वार्ड नंबर 29 का वार्ड पार्षद है पप्पू चौहान, वो ने सब सजावट किया है। लोग वहाँ का जनता मिलकर यहाँ से मौना चौक से एकदम सामने सोनपट्टी होते हुए साहेबगंज होते हुए लाइट का भी व्यवस्था किया गया है। लग रहा है कि कोरोना का खतरा टल गया है। हाँ, एकदम कोरोना खतरा टल गया है ना। तो लोगों से क्या अपील करेंगे? अभी भी चलिए देखिए, छठ महापर्व का आज दूसरा दिन है और ये आस्था का प्रतीक माना जाए और बाजारों में भी इसे लेकर खासी रौनक देखने को मिल रही है। फिलहाल संतोष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और लोगों से बातचीत करने के लिए। चलिए बढ़ते आगे। सीएम नीतीश कुमार ने नासरीगंज घाट से लेकर कंगन घाट तक घाटों की तैयारियों को देखा। पिछले 15 दिनों में तीसरा और 5 दिनों में दूसरा मौका था जब सीएम ने घाटों को बारीकी से देखा और इसके बाद सीएम ने कहा कि वे तैयारियों से संतुष्ट हैं। पांच दिनों में ये दूसरा मौका है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छठ घाटों का बारीकी से जायजा लिया। गंगा की धार के बीच स्टीमर पर सवार होकर सीएम ने छठ घाटों का निरीक्षण किया। छठ महापर्व का अनुष्ठान शुरू हो चुका है, लिहाजा महापर्व के मौके पर श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसके लिए सीएम ने दानापुर के नासरीगंज घाट से पटना सिटी के कंगन घाट तक गंगा घाटों को देखा। प्रशासन और नगर निगम की ओर से की गई तैयारियों पर सीएम नीतीश कुमार ने संतुष्टि जताई। लगभग सब काम पूरा हो गया है और जहाँ कहीं भी घाट बनना है उसके बारे में पूरी तैयारी है और जहाँ कहीं भी नहीं बन सकता है उसके लिए लोगों को भी सतर्क कर दिया जाएगा। वहाँ पर घाट नहीं बनेगा, लेकिन अब काफ़ी अच्छी संख्या में हो गया है। तो आज देख करके इससे हम लोगों को संतोष हुआ है। सब लोगों ने बहुत मेहनत किया है। दरअसल 3 नवंबर को भी मुख्यमंत्री ने घाटों का जायजा लिया था और 4 दिनों के भीतर तमाम तरह के इंतजाम करने का निर्देश दिया था। 27 अक्टूबर को भी नीतीश कुमार ने गंगा घाटों का जायजा लिया था। मतलब छठ घाटों की तैयारियों को लेकर सीएम किसी तरह की कोई कमी नहीं चाहते। न्यूज़ 18 के लिए पटना सिटी से मनोज कुमार और दानापुर से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। तो देखिए, छठ महापर्व का आज दूसरा दिन है और आज खरना है। शाम को प्रसाद बनाने का एक अलग ही महत्व है और इसे लेकर लोगों में खासी उत्साहित भी लोग दिख रहे हैं। सूर्यदेव की विशेष उपासना की जाती है और छठी मैया की इस दौरान पूजा की जाती है। आज प्रसाद का बहुत बड़ा महत्व है। आज प्रसाद में गुड़ और चीनी का खीर बनता है और आपको बता दें कि आज बाजारों में भी अच्छी खासी रौनक देखने को मिल रही है। लोक आस्था के महापर्व को लेकर अब तैयारियां अंतिम चरण में हैं।
घाटों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। स्थानीय लोग घाटों की साफ सफाई में लगे हुए हैं ताकि छठ व्रती को किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। सिवान शहर के ऐतिहासिक पुलिया घाट का जायजा लिया हमारे संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने। आस्था के महापर्व छठ को लेकर लोग घाटों की साफ सफाई में लगे हुए हैं। इस वक्त हम मौजूद है शहर के ऐतिहासिक पुलिया घाट पे, जहाँ देख सकते हैं ये लोग हैं नाव के द्वारा जो नदी गंदा हुआ है उसे लोग साफ कर रहे हैं ताकि जो भी छठ व्रती है उनको किसी तरह की परेशानी न हो। आप देख सकते हैं ये पुलिया का ऐतिहासिक छठ घाट है जहाँ के शहर के 60 से 70% लोग यहाँ आकर छठ माता की पूजा करते हैं, जिसको लेकर जो स्थानीय लोग हैं वो छठों घाट की सफाई में लगे हुए हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये नाव के द्वारा क्या कर रहे हैं। हम लोग सफाई वफाई कर रहे हैं लोग, ठीक है, अब पूरा ध्यान है इसी पर, सफाई वफाई देंगे ठीक से हो रहा है, ठीक है। ये स्थानीय लोग हैं, ये पूरी तरह से मुस्तैद है ताकि अगर छठ व्रती कोई भी यहाँ छठ व्रती करने के लिए आए तो अर्घ देने में या छठ पूजा करने में किसी प्रकार की समस्या का सामना न हो। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। और देखिए महापर्व छठ का आज दूसरा दिन है और इसको लेकर लोगों में काफी उत्साह है, बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। अब सीधे आपको अरवल लिए चलते हैं जहां से हमारे सहयोगी अनिरुद्ध कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? चूंकि हम देख पा रहे हैं कि आप छठ घाट पर मौजूद हैं, किस तरह के इंतजामात इस वक्त आप देख पा रहे हैं? चूंकि कल घाट पर व्रतियों का जमावड़ा लगेगा और कल ही पूजा अर्चना होगी, डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। किस तरह की तैयारियां आप देख पा रहे हैं इस वक्त? जी सोनाली, ये सोन नदी का जनकपुर घाट है जहाँ पर से लगातार जो है यहाँ 9 जिला प्रशासन के द्वारा जिला मुख्यालय में 9 घाटें बनाई गई हैं। उस घाट के अनुसार जो है यहाँ हम दिखाने का प्रयास करेंगे। लगातार जो है घाट पे जो है लोगों का, व्रतियों का आना जाना यहाँ शुरू हुआ है। आज खरना का पर्व होगा, 36 घंटे का निर्जला व्रत होगी। सोन नदी काफ़ी गहरा है, इसलिए जो है जिला प्रशासन और नगर परिषद के द्वारा बैरिकेडिंग की गई है। ये रास्ता जो है आवागमन के लिए बनाई गई है। जैसा कि कल जहानाबाद सांसद भी बैठक किया गया था आपके डीएम और एसपी के द्वारा। ये घाट जो है खतरनाक घोषित किया गया है जनकपुर घाट के, लेकिन जो बैरिकेडिंग के अलावा जो है कई व्यवस्था यहाँ किया गया है। खास करके जो हम दिखाने का प्रयास करेंगे, सारी चीज़ जो है आज खरना के साथ ही शुरू होगा। वही व्रतियों का आना जाना इस घाट पे शुरू हुआ है जनकपुर घाट पर। इसके अलावा कई जो है हमारे सामने जो है सोन नदी का जल उठा करके जो आज खरना का जो है प्रसाद जो बनाया जाएगा, बड़े ही धूमधाम से या लोक आस्था का महापर्व बनाया जाता है। ऐसे में हम बात करने का प्रयास करेंगे, यहाँ जो व्रती हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि ये जो पर्व का क्या महत्व रहा है। कहाँ से पाया? जिनपुरा से। क्या मतलब पर्व यहाँ हो रहा है? क्या नहाने हो रहा है? क्या इसमें लोक आस्था में क्या होता है? क्या ये पर्व के लिए क्या तैयारी है? बहुत अच्छी तैयारी है। हम जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ जो है सोन नदी में नहाने के लिए जो व्रती जो है यहाँ जो है पवित्र जो है पीतल का बर्तन के साथ जो है लोक आस्था का महापर्व जो है मनाया जाता है। ये नहा करके जो है खरना का व्रत करेंगे। उसके अलावा जो है लगातार जो 36 घंटे का निर्जला व्रत होगा उसमें लगातार जो है ये पर्व की तैयारी होती रहेगी। जिला प्रशासन 9 घाट सोन नदी में बनाया है। हम बात करना चाहेंगे, आप यहाँ से स्नान कर लिए? क्या आज पर्व हो रहा है? हाँ, पर्व हो रहा है। ये किस घाट पे मौजूद है? ये अरवल घाट पर है। अच्छा, सुरक्षा के लिए क्या यहाँ कोई व्यवस्था किया गया? यहाँ घाट उठ के व्यवस्था किया गया है? व्यवस्था तो ठीक ठाक है, ये लाइट फाइट तो लगी गया है, लाइट फुट व्यवस्था किया गया। हम दिखाने का प्रयास नगर परिषद का इलाका है और नगर परिषद में ये जो व्यवस्था की गई है नगर परिषद की ओर से रास्ते बनाए गए हैं। कल ही जो है जिला प्रशासन का एक आवश्यक निर्देश जारी किया गया था ताकि जो है समुचित कोई बड़ी हादसा से बचा जा सके। इसके लिए स्थानीय गोताखोर को भी इसमें लगाया जाएगा। बालू की निकासी के बाद ये जो हम पानी का जो है एक करंट जो है काफ़ी तेज है, इसमें आवश्यक निर्देश जिला प्रशासन जारी किया है कि इसके नीचे नहीं जाया जाए। खास करके इसमें जो है बैरिकेडिंग होगी और उसके बाद जो है यहाँ काफी महत्व से जो पर्व मनाया जाएगा और काफी यहाँ भीड़। अनिरुद्ध, जैसा कि आप बता रहे हैं कि इस घाट को खतरनाक घाटों की श्रेणी में रखा गया है, तो किस तरीके की सुरक्षा के इंतजामात किस तरीके के हैं? एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम इस वक्त वहां पे कल मौजूद रहेगी कि नहीं, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए।
जैसा कि हमारी जिलाधिकारी जे प्रियदर्शनी से बात हुई है और स्थानीय नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा है कि यहाँ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ नहीं मौजूद होगी, लेकिन जो स्थानीय गोताखोर होंगे वो ये सोन नदी के जो घाट पर जो है लगातार जो मौजूद होंगे, निगरानी रखेंगे कि किसी भी बड़ी हादसा से बचा जा सके। ये जो बालू निकासी के बाद एक घाट जो है खतरनाक है, लेकिन इसमें जो है बैरिकेटिंग की गई है। बैरिकेटिंग के बाद जो है यहाँ सारी व्यवस्था की गई है। ये लगातार जो इसमें काफी भीड़ होने की उम्मीद है। पहले सुबह का है जो लगातार जो व्रतियों का जो है खरना जो पर्व से जो शुरू होगा, आज शुरू हो गया है। व्रतियों का आना जाना शुरू हो गया है। तो एक व्यवस्था की गई है बैरिकेटिंग के लिए, लगातार माइकिंग होगा। माइकिंग के अलावा कई व्यवस्था यहाँ पर होंगे। जिला प्रशासन की टीम होगी और स्थानीय गोताखोर को सोन नदी में लगाया जाएगा ताकि किसी बड़ी हादसा से आसानी से बचा जा सके। जी, साफ सफाई को लेकर क्या इंतजाम आप इस वक्त देख पा रहे हैं? जी, शहरी इलाका है जिसमें 23 वार्ड होते हैं। नगर परिषद का 23 वार्ड होगा, जिसमें साफ सफाई का जो है व्यवस्था की गई है। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश किया गया है। बैरिकेटिंग के अलावा जो है साफ सफाई की व्यवस्था होगी। सारे जो है रास्ते को मरम्मती कर दी गई है, लेकिन जो घाट जो बनाए गए हैं उसमें लाइटिंग का भी व्यवस्था लगातार किया गया है। हम दिखाने का प्रयास करेंगे। सारे जो है घाट पे यहाँ चिन्हित किया गया है कि इस घाट ये रास्ते जगह चिन्हित किए गए हैं ताकि इसके नीचे नहीं जाए। ये कारण कि ये काफ़ी बालू निकासी के बाद सोन नदी का बालू लगातार घाटों से निकासी होती है। ऐसे में लगातार जो है यहाँ पे खतरे से खाली नहीं है। ऐसे में पुलिस प्रशासन के अलावा सभी घाटों पर जो है मजिस्ट्रेट को तैनात कर दिए गए हैं ताकि कोई बड़ी हादसा नहीं हो। ये लगातार घाट जिला मुख्यालय के 9 घाट के अलावा जो है सोन और पुनपुन नदी में ये जो पर्व जो है लोक आस्था का महापर्व काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए अनिरुद्ध, घाटों पर जिस तरीके की तैयारियां दिख रही है उससे संतोष जाहिर किया जा सकता है कि छठ व्रतियों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। और चलिए बढ़ते हैं आगे। पूर्णिया जिले के मधुबनी मोहल्ले में पहली बार आयोजित महिला कुश्ती प्रतियोगिता में बिहार की बहादुर बेटियों ने अपना दमखम दिखाकर ये साबित कर दिया कि दांव पेच में वो भी माहिर हैं, बस जरूरत है हौसला बढ़ाने की। बिहार के कुश्ती क्वीन का कमाल, अखाड़े में बेटियों का 2-2 हाथ, धाकड़गढ़ का धोबी पछाड़। हम में है दम, है हिम्मत तो अखाड़े में आजमा लो, धोबी पछाड़ खा लो, धूल मिट्टी में नहा लो, कुश्ती के दांव पेच में भी अपना दम दिखा लो। ये वो धाकड़ बेटियां हैं जो अखाड़े से आवाज लगा रही है, अखाड़े में अपना दमखम दिखा रही है, बेटी होने का फर्ज निभा रही है, अपना रास्ता खुद बना रही है, अपना परचम लहरा रही है, वाहवाही बटोर रही है, कुश्ती के अखाड़े में हर किसी का दिल जीत रही है। दर्शक दीर्घा में बैठे हर शख्स को ताली बजाने पर मजबूर कर रही है। ये नजारा है पूर्णिया जिले के मधुबनी इलाके का, जहां काली पूजा के मौके पर पहली बार 2 दिवसीय महिला कुश्ती का आयोजन किया गया। इस आयोजन से महिला सशक्तिकरण के साथ साथ बिहार का मान सम्मान भी बढ़ा और बिहार का सिर गर्व से ऊंचा भी हुआ। और आप लोग जानते ही हैं, यहाँ प्रत्येक हर वर्ष की भांति इस बार भी कुश्ती का आयोजन तो होना ही था। इस बार महिलाओं की कुश्ती पहली बार हो रही है। उत्साह का पराकाष्ठा पार कर गया यहाँ के समाज के लोगों के द्वारा। लोगों में काफी उत्साह है, जोश है, उमंग है, बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लिए हैं इस कुश्ती को देखने के लिए। देखिए कैसे ये जाबाज बेटियां दंगल में कुश्ती के दांव पेच दिखा रही है, कैसे ढोल नगाड़े के धुन पर एक दूसरे को धोबी पछाड़ दे रही है और मौके पर मौजूद लोग कैसे तालियों की गड़गड़ाहट से हौसला अफजाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वाह, इन धाकड़ बेटियों ने क्या पटखनी दी है, क्या दांव खेला है। बेटियां हो तो ऐसी जो दंगल में दुश्मनों को धूल चटा दे, अपनी प्रतिद्वंदी को छठी का दूध याद दिला दे। वो तो दाव लगाने की बात होती है कि हाँ, मतलब कि अलग से प्रैक्टिस करते हो, उसमें दाव लगाना चाहिए कि हाँ कौन कैसा कैसा नहीं है, ऐसा पता चलता है। ये वही लाडली बेटियां हैं जो कल तक गांव और घर की 4 दीवारी में कैद थी, लेकिन जब ये दंगल में उतरी तो देखने वाले दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गए। इन बेटियों ने जब अपने विरोधी को चारों खाने चित किया तो लोगों का जोश हाय हो गया। मिसाल है ये बेटियां, कमाल है ये बेटियां।
इस दंगल में शामिल होने कई राज्यों से आई महिला पहलवानों ने अपना दम दिखाकर ये साबित कर दिया कि हर क्षेत्र में बेमिसाल है बेटियां। इस दंगल को देखने के लिए दूर दूर से लोग आए हुए हैं और तालियों की गड़गड़ाहट से इन बेटियों का हौसला बढ़ा रहे हैं। इस भीड़ में सुदूर गांव से आई वो महिलाएं भी हैं जो पहली बार बेटियों को अखाड़े में देखकर फूले नहीं समा रही। वही पुरुष ये कहने में नहीं शर्मा रहे कि महिलाएं पुरुषों से कम नहीं है। तो महिला किसी से पीछे नहीं है, इस बात को हम पुरुष मान रहे हैं और आने वाले समय में पूरा समाज भी इसको देखेगा। कुश्ती के अखाड़े में पटना की बहादुर बेटिया खुशी दिल्ली की दंगल गर्ल पूजा को पटखनी पर पटखनी दे रही है और दर्शक दीर्घा में बैठकर लोग तालियों से उत्साह बढ़ा रहे हैं। इस प्रतियोगिता में हरियाणा की पहलवान पूनम फोगाट भी शामिल हुई, जो बिहार की दिलेर लाडो को देखकर दंग रह गई। बिहार की धाकड़ बेटी ने हरियाणा, पंजाब और दिल्ली की दंगल गर्ल के दांव पेंच को मात देकर ये भ्रम तोड़ दिया कि बिहार की बेटियां भी किसी से कम नहीं हैं। बिहार की बेटियां भी गीता फोगाट, बबीता फोगाट, विनेश फोगाट और अलका तोमर जैसी बन सकती हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गांव और जिले के साथ साथ बिहार का नाम रोशन कर सकती हैं, एक नया कीर्तिमान बना सकती हैं, इतिहास रच सकती हैं। हमारे उधर की देख करके या फिर कैसे भी देख करके यहाँ की लड़कियाँ भी आगे बढ़ रही हैं, वो स्टेट में डिस्ट्रिक्ट में मेडल हो सकता है एक आध नेशनल। तो अब हमारे बिहार से लड़के से समझिए कदमों से कदमों मिला करके लड़कियाँ भी चल रही है हमारे बिहार से। अभी हमारे बिहार में एक से एक लड़की हमारी मौजूद है हमारे बिहार में, जो कि नेशनल में भी अभी अपना दम दिखा चुकी है, स्टेट में भी दिखा चुकी है। सबको ऐसा कि हम लोग लड़ने जाते हैं ऐसा कोई जोश नहीं, क्योंकि हम लोग हमेशा लड़ते रहते हैं, तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि यहाँ अलग सा जोश है, लेकिन यहाँ अखाड़े में उतरते तो अलग सा ये वो होता है, फ्यूचर अलग सा ये होता है। ये बिहार की लड़ाकू और धाकड़ लाडो है जो जीत के जुनून के साथ अखाड़े में उतरी है और बेफिक्र होकर पटखनी पर पटखनी देती है, जिसे देखकर लोग कहते नहीं थमते कि वाह बेटी वाह, कमाल कर दिया। जरूरत है इस जोश और जुनून को बरकरार रखने की, ताकि बिहार की धाकड़ बेटियां ऐसे ही खेलती रहे और पटखनी देती रहे, आगे बढ़ती रहे और माँ बाप के साथ साथ प्रदेश का मान सम्मान बढ़ाती रहे। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।